Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट यूनिट नंबर 2 ऑफ मैथ क्लास 9, दैट इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स में सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन है दैट द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन which we use for counting certain objects are called natural numbers। मतलब वो नंबर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं चीजों को गिनने में या चीजों को काउंट करने में, ऐसे नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एन, और ये नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद है दैट इज होल नंबर्स। सो होल नंबर्स की डेफिनेशन है दैट इफ वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इट इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर्स। मतलब सिर्फ हम जीरो को अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऐड कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स, और हम होल नंबर्स को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल डब्ल्यू। और इस सेट में नंबर्स होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। मतलब सिर्फ हमने जीरो ऐड किए नेचुरल सेट में तो वो हमारे पास बन गया होल सेट। होल नंबर्स के बाद है दैट इज इंटीजर्स। सो सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव नंबर। मतलब सेट ऑफ इंटीजर वो सेट होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर होंगे, जीरो होगा और नेगेटिव नंबर्स होंगे। सो हम ऐसे सेट को कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कि हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड -1 -2 एंड -3। सो ऐसे सेट को हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, और हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल जेड। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q belongs to integer and q is not equal to 0। ऐसे नंबर जो कि p over q की फॉर्म में हो, जहां p और q हमारे पास इंटीजर हो और q 0 ना हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल Q। हम डेफिनेशन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। सो रैशनल नंबर इज इक्वल टू नंबर इन द फॉर्म ऑफ p over q where p q belongs to integer and q is not equal to 0। सो ये सेम चीज लिखी हुई है जो कि डेफिनेशन में हमें बताई गई है। रैशनल नंबर्स की एग्जांपल है हमारे पास 2/5 एंड 4/11। ये p और q की फॉर्म में है, जहां हमारे पास p और q दोनों इंटीजर हैं और q हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। सो इसलिए ये दोनों हमारे पास एग्जांपल है ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, और दूसरी टाइप है दैट इज रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ये दोनों टाइप डिस्कस करने से पहले हम ये तीनों टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास वो वाले फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 10 हो, मींस 100 हो, 1000 10,000 ऐसे नंबर्स होंगे जिनके डिनोमिनेटर में वो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे। सो एग्जांपल है हमारे पास 0.45। जब हमने डेसिमल पॉइंट हटा दिया तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 100। 100 इज द मल्टीपल ऑफ 10। सो इसलिए हम इस फ्रैक्शन को कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरी टर्म है हमारे पास फाइनाइट नंबर्स। फाइनाइट नंबर्स मीन नंबर्स खत्म हो गए, मतलब नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। तीसरी टर्म है दैट इज डेसिमल पार्ट। सो एग्जांपल के तौर पे मैंने 0.35 कंसीडर किया है, सो इसका डेसिमल पार्ट होगा हमारे पास 35। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। सो पहली टाइप है हमारे पास रैशनल नंबर की दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
इसकी डेफिनेशन है द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 5। जब आप कैलकुलेटर पर 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4। सो इसके डेसिमल पार्ट में हमारे पास एक नंबर है, मतलब डेसिमल पार्ट में डिजिट फाइनाइट है, हम 1 नंबर को काउंट कर सकते हैं। तो ये इसलिए एग्जांपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 8। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.375। सो डेसिमल पार्ट में हमारे पास 3 नंबर है, फाइनाइट नंबर है और हम इनको काउंट कर सकते हैं। सो इसलिए ये एग्जांपल है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की। दूसरी टाइप है रैशनल नंबर की, दैट इज रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसकी डेफिनेशन है द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच सम डिजिट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। सो इसकी एग्जांपल है 2 डिवाइडेड बाय 9। 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0.222 और ये कंटिन्यू होता जाएगा। सो इसका डेसिमल पार्ट हमारे पास ये है और इसमें 2 ऐसा नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है और ये डिजिट्स इनफिनाइट है, मतलब फिनिट खत्म नहीं हो रहे। सो इसलिए ये एग्जांपल है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 11। इसका आंसर है दैट इज 0.363636 एंड अप टू सो ऑन। सो डेसिमल पार्ट में हमारे पास 2 ऐसे नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज 3, 6। सो और ये नंबर्स इनफिनाइट हैं। सो इसलिए 4 and 11 इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बाद है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज जो कि इरेशनल नंबर्स में डिफरेंट है फ्रॉम रैशनल नंबर, दैट इज नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q। इसमें नंबर p और q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सो इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल Q डैश और इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं √2 एंड पाई। √2 इज इक्वल टू 1.414213 अप टू सो ऑन। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि ये तो सिमिलर है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये सिमिलर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे और ये डिजिट्स इनफाइनाइट है, हम इनको गिन नहीं सकते। सो ये एग्जांपल है हमारे पास इरेशनल नंबर की। दूसरी एग्जांपल है दैट इज पाई। पाई इज इक्वल टू 3.1415926 अप टू सो ऑन। ये नंबर्स चलते जा रहे हैं। सो डेसिमल पार्ट में डिजिट्स इनफाइनाइट है और रिपीट नहीं हो रहे। सो ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है ऑफ इरेशनल नंबर्स। सो ये हमारा आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स।